100 बार जन्म लेंगे, 100 बार जन्म लेंगे, है जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। पति पत्नी का प्यार कितना अटूट होता है, कितना अटूट विश्वास होता है, कितना प्यार होता है और कितना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। ये रिश्ता बहुत अजीब है और जो अच्छे से निभाता है उनका प्यार हमेशा रह जाता है। हम दोनों ने बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी निभाई, एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग की और जब तक हम दोनों एक साथ थे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके बहुत अच्छे से हमने ज़िंदगी निभाई। दोस्तों, आप सबको रिक्वेस्ट है, जब तक हम जिंदा होते हैं तब तक रिश्ता अच्छे से निभाइए, क्योंकि मरने के बाद कोई आपको शिकवा गिला या दुख ना हो, कोई भी दुख ना हो, किसी भी बारे में दुख ना हो। जब तक है पूरे अच्छे से दोस्ती निभाइए, अच्छे से दोस्त की तरह रहिए और खूब अंडरस्टैंडिंग करके अच्छी सी जिंदगी निभाए। तो आपने देख लिया, 2-3 दिन से मैं भी थोड़ा इमोशनली बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हो रही थी, लेकिन हिम्मत रख रही थी। विल पावर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दिन में कभी न कभी किसी दिन हमारे साथ होना ही था। जब हम आपस में दोनों बैठे रहते थे, बात करते रहते थे, तभी हम इस बारे में बात करते थे। वो कहते थे, शालू तुम योगा करती हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम 100 साल तक जियोगी। लेकिन मैं कहती थी ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे हम कितने भी स्ट्रांग रहे और कितने भी भाग दौड़ करें और कितना भी कोशिश करें, भगवान ने हमारी सांसें लिख के भेजी है। हमें उतना ही जीना है जितनी हमारी सांसें हैं। चाहे हम कितने भी मजबूत है, कितना भी योग करें, कुछ भी करें। तो आपस में हम लोग बात करते रहते थे, हंसते रहते थे और कभी कभी इतना खुशी से आंसू आ जाते थे कि हमने कितनी अच्छे से जिंदगी को निभाया। इतना बड़ा परिवार, इतना कुछ दुख आ गया बीच में, खुशियां भी आ गई, लेकिन कितना अच्छे से हमने एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करके जिंदगी की गाड़ी को बहुत आराम से चलाते हुए यहाँ तक ले आए। बच्चे अच्छे हैं, बच्चों के बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चों की शादियां हो गई, और क्या चाहिए हमें। तो भगवान से हमने जितना मांगा था उससे अधिक भगवान ने हमें दिया है। तो हमेशा खुश रहना सीखो। और जिंदगी में देखिए, कड़वी बातें मीठी बातें होती रहती हैं। दवाई जो कड़वी होती है उसको हम चबा के नहीं खाते हैं। जो दवाई कड़वी होती है उसको हम अंदर निगल लेते हैं, पानी के साथ निगल लेते हैं। और जो मीठी बातें हैं या मीठा है उसको हम चबा चबा के और बहुत अच्छे से टेस्ट करके खाते हैं। तो ऐसे ही जिंदगी में जो कड़वी बातें हैं, किसी ने आपको दुख दिया है, किसी ने इंसल्ट किया है, किसी ने अपमान किया है, कुछ भी है, उसको निगल जाइए और भूल जाइए। और जो अच्छी बातें हैं उसको हमेशा अच्छे से याद रखते हुए, ताकि जीवन कभी हमारा कड़वा नहीं होगा। तो ऐसे ही हम दोनों ने अंडरस्टैंडिंग के साथ रहे। अब उनके जाने के बाद मैं 3-4 दिन बिल्कुल ही सुन्न होके रह गई, क्योंकि दिन में
100 बार, 50, 500 बार शालू 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 इधर आओ, शालू ये दे दो, शालू पानी दे दो, शालू खाना दे दो, शालू दवाई दे दो, शालू मेरे पास बैठे रहो। वो हाथ पकड़ के बैठे रहते थे, कहते थे शालू इधर ही बैठो। मैं कहती थी काम है, ये है, कुछ नहीं करना, तुम इधर ही बैठो। तो वो साथ जो छूट गया तो बहुत मतलब अजीब सा होने लगा। कुछ दिन मैं अकेली बैठने लग गई, वो आवाज मेरे कान पे आती थी वो बंद हो गई। और फिर मेरी बहू सोनिया ने कहा, मम्मी आपने अपनी जिंदगी जैसे आप चाचा जी रहते थे वैसे ही फिर से आप अपनी जिंदगी शुरू करिए, घर में खाली रोते नहीं बैठना है। 2-4 दिन में ही फिर मैंने सोचा कि हाँ सोनिया बिल्कुल सही कह रही है। सोनिया है, ईशा है, गौतम है, सभी बच्चों ने, आनंद है, सुमिता है, सभी बच्चों ने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया और मुझे कहा कि मम्मी आप अपना रूटीन जैसे थे वैसे आप शुरू करिए। क्योंकि जिंदगी का जो झूले पे जब हम बैठते हैं तो झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। मतलब बैलेंस, जिंदगी का जो झूला है अगर वो पीछे गया तो डरना नहीं है, जितना पीछे गया उतना ही वो आगे भी आएगा। तो इस बात को मैंने दिमाग में रखा और मैंने अपने आप को एक रानी की तरह मैं रहने लग गई। और मुझे पता था कि मैं अपने आप के ऊपर कैसे मैं शासन चला सकती हूँ, कैसे उसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ और कितना मैं आगे जा सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, वो सब मैंने दिमाग में सोचा। और मैं अपने बॉडी, मैं शरीर की खुद ही मैं कमांडर हो गई। जैसे मैं कमांड देती थी मेरा शरीर चलता रहा। तो जाने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं पूरा लाइफ, मेरी पूरी जिंदगी में समाज सेवा करूंगी। भारतीय योग संस्थान के साथ जुड़ने के बाद हमारा शरीर, मन और विचारों में बहुत बदलाव आया है। तो मैंने इसको अपने जिंदगी के ऊपर अप्लाई किया और मैं समाज सेवा में जुड़ गई। तो समाज सेवा में मैंने सबसे पहले लोगों को हेल्थ के बारे में समझाना शुरू किया और योग का जो ग्रुप था उनको मैं ज़्यादा टाइम देने लग गई। 1 से 2 क्लासें मैं चलाने लगी, 2 से 3 चलाने लग गई। सुबह 2 क्लासें, शाम को फिर 1 क्लास शुरू कर दी, जेंट्स की क्लास शुरू कर दी। और फिर मैं उनमें इन्वॉल्व होती गई। जितना मैंने उनको दिया उससे अधिक उन्होंने मेरे को दिया। जितना प्यार मैंने उनको किया उससे अधिक प्यार उन लोगों ने मुझे किया। जितनी केयर मैंने उन लोगों की उससे अधिक केयर मेरी उनकी तरफ से होने लग गई। तो मेरा दिल भी खुश रहने लग गया। और कुछ वीडियोस है, कुछ फोटोज है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर आगे कल बात करेंगे कि शालू ने अपने आप को विल पावर कैसे स्ट्रांग बनाया और शालू ने क्या क्या किया, वो देखते रहिए। और तब तक के लिए शालू का नमस्कार और धन्यवाद।
Good. Full energetic. Good. ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕತ್ತನ್ಬಾರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡಿ 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 ಗುಡ್ 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 ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ